कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी किया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने एक्ट को अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था। तहरीरी हुक्मनामे में करार दिया कि सदर बिल पर दस्तखत करें या ना करें, बिल नाफिजुल अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक हुक्म वाज़े है। अदालत ने कहा था कि जैसे ही ये बिल कानून बनेगा अगले ही लम्हे उस पर अमल दरामद मुअत्तल हो जाएगा। अदालत कानून बनने से नहीं रोक सकती, मगर उस पर हुक्म जारी कर चुकी है और उस पर अमल दरामद भी अभी से मुअत्तल हो चुका। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने अदालती इस्लाहाती बिल को मुस्तरद कर दिया। बोले इस कानून की अहमियत उस वक्त तक नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर न खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी हुई है, जो भी फैसला हुआ वो फाइनल होगा। शेख रशीद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पर खर्चे उड़ा देगी। इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश में है कि तरीके से मसले हल हों, मगर शरारती हुक्मरानों का एजेंडा यही है। हुकूमत नाअहल होगी, आईनी रडार में भी आएगी। एक ही रोज इंतखाबात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुशावरत। मॉडल टाउन लाहौर में रिहाइश गाह पर नून लीग के सीनियर रहनुमा और कानूनी टीम के साथ बैठक। मुल्क की सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत एक ही दिन इंतखाबात करवाने के केस से मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारर, अटर्नी जनरल और दीगर रहनुमा शरीक थे। हुकूमती जमातों के पीटीआई से राबते किसी नतीजे पर ना पहुंचे। अयाज सादिक और साद रफीक ने असद कैसर से राब्ता किया। फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के ट्वीट के बाद सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार। मुलाकात कब होगी ताहाल तय ना हो सका। मुलाकात के लिए दिन और वक्त का तयन भी नहीं किया गया। साबिक स्पीकर ने हुकूमती नुमाइंदों के राबते से मुतल्लिक असद उमर को आगाह कर दिया। असद उमर ने कहा कि सियासी राब्ता खुशाइंद है, मगर इस इकदाम से अदालत को भी आगाह करना चाहिए। मगर मुज़ाकरात से अदालत को क्या आगाह करना था? मरियम नवाज और मौलाना का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फित्र सऊदी अरब में नमाज ईद अदा कर दी गई। लाखों मुसलमानों ने मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी। सियोनी फौजियों के नरग़े में गज़ा में भी मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। कतर के फुटबॉल स्टेडियम में नमाज ईद अदा की गई। अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान समेत वस्त एशियाई रियासतों, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में ईद मनाई जा रही है। अमरीका और कनाडा में भी आज ईद मनाई जाएगी। ईरान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, जापान, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में चांद रात आज होगी। चूड़ियां, नए कपड़े, मेहंदी और ईद लाजिम मलसूम। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू। किसी को सूट की तलाश तो कोई चूड़ियां पसंद करने में मसरूफ। खरीदारों की बड़ी तादाद बाजारों में उमड़ आई। खवातीन ने कपड़ों से मैचिंग ज्वेलरी की तलाश के लिए कमर कस ली। बनाओ सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स में बुकिंग भी जारी। बाजारों में मेहंदी के स्टॉल सजना शुरू हो चुके। ईद शॉपिंग का सिलसिला रात गए तक चलता रहेगा। मीठी ईद पर मिठाई और केक की डिमांड में इजाफा। बेकरीज में रश, केक और मिठाइयाँ हाथों हाथ फरोख्त। ऑर्डर पर केक की तैयारी भी जारी। शीरखुरमा, मीठी सवैयों, प्योनियों,
फिरनी और शाही टुकड़ों की खरीदारी भी जोरों पर। शुगर के मरीजों के लिए डाइट और शुगर फ्री मिठाइयां भी तैयार की गई हैं। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई शहरों को वापसी जारी। ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह मांगे किराए वसूल करना शुरू कर दिए। बसों की कमी की वजह से मुसाफिर तवील इंतजार पर मजबूर, सफरी बैग उठाए बस अड्डों के चक्कर काटने लगे। पेशावर के बस टर्मिनल पर भी मुसाफिरों से दुगना किराया वसूल किया जाने लगा। रहीम यार खान में मुसाफिरों की शिकायत पर इंतजामिया का एक्शन, 20 बसें बंद कर दी गई। 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुसाफिरों को किराया वापस भी दिलाया गया। ईद पर जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है, फौरी नोटिस लिया जाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को मुरासला। लिखा कि ईद के मौका पर पुलिस की जानिब से जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया था। अब अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया है। अगर जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा भारत कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। कश्मीर के मामले को दफन करके हिंदुस्तान से ताल्लुकात बनाना इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है। उसी एजेंडे के तहत इस हुकूमत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की वज़ीर ख़ारजा पर तनकीद, बोले भारत समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात के हामी हैं, लेकिन किसी तौर पर भी झेली मुल्क नहीं बन सकते। ताल्लुकात बराबरी की सतह पर और बुनियादी मामलात पर तस्फिया के लिए होने चाहिए। पाकिस्तान अपने करीबी दोस्त ममालिक के लिए अहमियत खो रहा है और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है। कहीं गर्मी के डेरे, कहीं बादलों के बसेरे। मुल्क के बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। शिमाली इलाका जात में ईद उल फितर ठंडी होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। आज शाम और रात को इस्लामाबाद, मरी, शिमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को है। मुल्तान और वलाई सिंध में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। ईद की छुट्टियों में शुमाली इलाका जात की सैर को मत जाएं। इंतजामिया की वार्निंग। तोदे गिरने से शाहराए नीलम और मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद हो गईं। ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने वाले फंस कर रह गए। ग्लेशियर फटने से बंद कागान नारान रोड भी बंद। तूफानी बारिश के बाद सरकारी स्कूल की दीवार मुनहदिम हो गई। कागान नारान शाहरा खोलने का काम जारी। इंतजामिया ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजाद बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान का राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दोस्ताना मुआहदे के तनाजुर में आइंदा के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ईद उल फितर पर कौम से खिताब। कहा, हमें आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए इंतहाई खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हमारी माह सियाम के रोज़े, इबादत और नेक अमाल कबूल फरमाए। सऊदी वली अहद की सऊदी अवाम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी खुशियों का पैगाम। ट्विटर पैगाम में कहा कि अल्लाह करीम हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स, बारिश और जालाबारी के बाद पाक न्यूजीलैंड मैच मंसूख कर दिया गया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 164 रन बनाए। 7 गेंदें अभी बाकी थी। टेड वुड्स और मार्क चैपमैन की निस्फ सेंचुरियां, इमाद वसीम के 3 शिकार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच 24 अप्रैल को खेला जाएगा।
ट्विटर की मुफ्त ब्लू टिक सर्विस खत्म। इमरान खान समेत मुतादिद कौमी और आलमी शख्सियात वेरीफाइड अकाउंट से महरूम। कौमी कप्तान बाबर आजम, शाहिद आफरीदी के अकाउंट से ब्लू टिक गायब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली समेत दीगर खिलाड़ियों के अकाउंट से भी वेरीफाइड साइन हटा दिया गया। ट्विटर ने अक्टूबर 2022 में ब्लू टिक को माहाना फीस से मशरूत किया था। पाकिस्तान में ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन $2250 मुकर्रर की है और दीगर ममालिक में $8 से $11 माहाना के दरमियान है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुफक्किर पाकिस्तान ने अलग वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से मुसलमानों में बेदारी की रूह फूंके। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज और बाल जबरील जैसी किताबें लिखी। शिकवा जवाब शिकवा जैसा शाहकार तहरीर किया। पाक फ़ज़ाइया का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत खुसूसी वीडियो जारी किया।